मने घनश्याम पाणे से पहले नीलकंठ बरनी बने, ओकरे बाद सहजानंद स्वामी हुई गए। ई कहिन कि मेहरारू का सम्मान तो दो, लेकिन स्वामी जी मेहरारू के मुंह न देखे, और जहिया मुंह देख ले वही दिन खाना न खाइए। कि माया का होए, जीव का होए, ब्रह्म का होए और परम ब्रह्म का होए। तुहार सवाल वाल अपनी जगह है और तोरे समझ में ई आई न काहे कि तुहार उम्र अभी है बहुत कम। नीलकंठ बरनी का ई बात बहुत खराब लाग। तो आज हम हई छपिया में। छपिया माने समझ लो कि एक ठो छोट के गांव रहा बहुत पहले, अब तो खैर बहुत बदल ही गए है, लेकिन तब वो आगे पीछे चला जाओ, बिहार वार घूमो तो गांव अब वैसे है, लेकिन एक जगह ई बदल गए। अयोध्या से उत्तर का चलो और करीब 30-35 किलोमीटर सरजू पार कई के चलो, तो उसके बाद पूरब ओर घूमो तनी सा और बस वहीं ई गांव परत है छपिया, जहाँ बहुत परिवार रहत रहे, पाड़े लोग ज्यादातर रहत रहे। तो वहीं में एक परिवार रहा हरप्रसाद पाड़े और उनके मेहरारू रही प्रेमवती। इनके 3 लड़के रहे। तो एक लड़का का नाम इच्छा राम रहा, एक ठो के पर राम प्रताप रहा और एक ठो के घनश्याम रहा। तीनों लड़के यहीं रहे, यहीं पैदा भये, यही गांव के रहे और हरप्रसाद पाड़े पोथी पत्रा देखत रहे, पढ़ा लिखा आदमी रहे, संस्कृत तनी मनी जानत रहे, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ी बात ये रही कि गाँव में उनके बहुत इज्जत रही। तो लेकिन अब जब तक ये लड़के छोटे छोट रहे, 10, 12, 13 साल के उम्र रही हुई, तो पहले प्रेमवती और हरप्रसाद दोनों जने मरी गए। जब मरी गए तो उमा 2 लड़के तो इच्छा राम और राम प्रताप तो यहीं छपिए में रह गए, लेकिन एक जने कहिन कि हमरे मन में कुछ सवाल है और हम चाहते थे कि एक जवाब मिल जाए, केहू बताई दे तो बड़ा अच्छा हो। तो उनके सवाल का रहा कि माया का होए, जीव का होए, ब्रह्म का होए और परम ब्रह्म का होए और आत्मा कौन चीज हो। ये 5 उनके सवाल रहा। अब वो उस सवाल वाल हेरत हारत 10-11 साल के उम्र रही, वह गए अयोध्या पंडितन के लगे कि पूछी कि क्यों जवाब दे। तो पंडिते समझिन कि लड़का ऐसा है कोनो आए है नाव पूछिन, तो तब तक वह अपन घनश्याम ई सोचिन कि अगर हम घनश्याम पाड़े कह के जाब तो शायद मने हमें न सीरियसली ले, क्यों हमारे सवाल के जवाब न दी। तो अपन नाव धैलिन नीलकंठ बरनी और गए अयोध्या में पूछिन, बहुत जने पंडितन से पूछिन, लेकिन क्यों उन्हें ज्यादा गंभीरता ली ना है और उन्हें एक तरह से समझो अयोध्या वाले खदे दिन बगाए दिन वैसे कि तू यह बेकार के बात करते हो, ये कोनो चीजें ना हो। तुहार सवाल वाल अपनी जगह है और तोरे समझ में ई आई न काहे कि तुहार उम्र अभी है बहुत कम। नीलकंठ बरनी का ई बात बहुत खराब लाग। वो कहीं ना केहू से, लेकिन उसके बाद वो चले लगे और पैदल ज्यादातर चलें। पहले वो उत्तर की ओर गए, हिमालय के किनारे तक नेपाल ओपाल चला गए, फिर पूर्व की ओर चले तो जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर 1900 चला गए, फिर पश्चिम की ओर मुंह किन मने 10-11 साल वो घूमते रहे। 1780-81 में उनका जन्म भय रहा और 1799 में समझो वह घूमत घामत पहुंचे लोज। एक ठो जगह है जूनागढ़ में परत है गुजरात में। जब लोज पहुंचे तो हुआ एक मनई से उनके भेंट भय मुक्तानंद। मुक्तानंद उन्हें सवाल के जवाब दीन, तो इन्हें लाग की बतिया जो ने मुक्तानंद कहा था ठीक है। तो वह पूछिन तो मुक्तानंद बताइन कि हमारे गुरु जी हैं रामानंद और वह अयोध्या हुए, उनका जन्म अयोध्या में भय रहा। तो रामानंद से तू मिल लियो, वह तोहरे सवाल के सही पूरा जवाब दे दे। जब ये नीलकंठ बरनिए रहे तब तक तो मिले रामानंद से। रामानंद इंदे बहुत प्रभावित भये, एक तो यह कि वह अयोध्या के रहे और यनहू छपिया के रहे, तो वह बहुत प्रभावित भये और इन्हें दीक्षा दीन और कहिन कि आज से तुहार नाव सहजानंद स्वामी। ये सहजानंद स्वामी हो गए। मने घनश्याम पाणे से पहले नीलकंठ बरनी बने, उसके बाद सहजानंद स्वामी हो गए और सहजानंद स्वामी बनी के ये अपन उनके रामानंद का एक संप्रदाय रहा, उद्धव संप्रदाय।
तो वह उद्धव संप्रदाय में इनका कुछ विरोध हो भय नीलकंठ बर्नी का कि रामानंद इन्हें अपन उत्तराधिकारी बनाए दीन कि हमारे बाद अब उद्धव संप्रदाय नहीं समझिए और इन्हें मंत्र दीन स्वामी नारायण। तो जब ये मंत्र पाई गए और मंत्र बतावे लागे लोगन का, तो धीरे 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 कह के उद्धव संप्रदाय जो रहा वह स्वामी नारायण संप्रदाय हो गए, पूरा संप्रदाय वह बदल गए। अब ये बार बार लोगन से कहें कि देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करे चाहिए, अहिंसा क्यों जीव का नहीं मारे चाहिए, मांस नहीं खाई चाहिए, शराब नहीं पिए चाहिए, और उनके जो सुधार के काम रहा तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा कि मैंने केहू साथे अन्याय न करो, सत्य के पालन करो, सच बोलो, अहिंसा का मानो, और मेहरारू जितनी है स्त्री वर्ग उनके सम्मान करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। लेकिन वहाँ एक पेंच रहा कि ये जो है वह और बहुत सा बात बोलते रहे, यो बोले कि जो आदि शंकराचार्य रहे उनके जो अद्वैत के सिद्धांत है वो के आलोचना करते रहे, तो कहीं नहीं ठीक नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय वहू का कहा कि वहाँ कृष्ण के लीला उला और मेहरारू के काम यह संप्रदाय में ना हो चाहिए, बड़ा बिल्कुल शुद्धतावादी मेर के इनका एक चला स्वामी नारायण संप्रदाय। अब वह चली तो परा और वह अपन इतना फैलत चला गए वो कि स्वामी नारायण छपिया रेलवे स्टेशन हो गए एक ठू। स्वामी नारायण यहीं पैदा भय रहे तो स्टेशन के नौवे बदल गए, वह गुजरात में रह गए। गुजरात में वैसे में बहुत दंगा फसाद यह कुल होत रहा और ये बात चलत रही, बहुत दिन तक चली और ईस्ट इंडिया कंपनी वह समय ओके राज रहा। गुजरात के वह इलाका में जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रही, इन्हें लागत रहा कि एका हम रोक ही न पाई चाहे जितना सिपाही भेजब, लेकिन ई मनई जोन है स्वामी नारायण ई रोक सकत। और स्वामी नारायण सच्चे रोग दीन, दंगा फसाद बंद हो गए, सब मनई पूजा पाठ में लग गए। और जोन पांडे जी रहे स्वामी नारायण जी, वह बिल्कुल उनके असर वह जोन कह दे सब मान ले। तो जब वो दंगा फसाद बंद भय तब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इन्हें कहें कि हम आपका कुछ देश चाहिए थे, काओ दे। तो कहीं हमारा मन है कि छठ मंदिर बनाई और वह बनावे तय हमें जमीन चाहिए, तो वह सब इन्हें 5000 एकड़ जमीन दे दी और वहीं पे इनके सब वो मंदिर स्वामी नारायण के पहला मंदिर वहीं बना। माने जूनागढ़ में, बड़ौदा में, यहाँ वहाँ लोज में सब जगह इनके फैलत चला गए। ओकरे बाद अब एक किस्सा ये है कि एहमा महिला के अधिकार के बात तो वे कहिन, लेकिन ई कहिन कि जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय से राधा का हटाव एक बात करते रहे कि खाली कृष्ण रहे, योगेश्वर रहे, कृष्ण के जोन सीख है जोन बात कहे हैं वह मानी जाए। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के राधा खटाई दीन उनसे अलग रहा और ई कहिन कि मेहरारू का सम्मान तो दो, लेकिन स्वामी जी मेहरारू के मुंह न देखे और जहिया मुंह देख ले वही दिन खाना न खाइए। तो ये एक उनके समझो कि लिंग भेद एक ठू ओमा पैदा किए कि एक तरह से समझो कि पुरुष प्रधान पुरुषवादी समाज कई रचना कई बात ओमा कैसो पता नहीं कैसे आई गए। हालत ही रही कि हम एक दाएं गैन अपने पत्नी के साथे हम रहन गैन गुजरात और वह अहमदाबाद में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ स्वामी जी से मिले के लिए हम समय मांगे, वो कहें ठीक है। तो जो हम पहुँचन तो वो हमारे पत्नी से कहें कि ये नहीं जा सकती हैं, इनके ताई दूसरा दरवाजा बनी, दूसरा दरवाजा है वहाँ से हमें पीछे से कहे कि स्वामी जी इनके मुंह न देखें, ये व्यवस्था करें। तो हमारे सब वो का कहन कि भाई ठीक बात नहीं है, ऐसे कैसे महिला समानता हुई, महिला अधिकार मिली जब तू महिला का जा ही न देवो। तो वो कहें नहीं स्वामी जी के नियम है और वह फिर धोती दोनों ओर से ताने और हमारे सबका बाहर से अंदर से ले गए। अंत में जाए के भाई कि जोन महिलावन के बैठे की जगह रहत रही, उनके जोन प्रवचन होते हैं वो बिल्कुल अलग, उनके दरवाजा अलग, उनके रास्ता अलग।
अंत में हमरे सबके स्वामी जी से भेंट नहीं है भाई, हमरे सबका इलाज की ठीक नहीं है और हम लौट पड़े। लेकिन हमरे लौटे से स्वामी नारायण संप्रदाय का कोनो फर्क न पड़ा, ढेला ब फर्क न पड़ा। वह सब वैसे हैं, अपने सिद्धांत के पक्का हैं, वही पे अमल करत हैं। और ओके असर ये है कि जोन ही है अयोध्या से 35 किलोमीटर पर ही छपिया जगह, कहाँ छोट के गांव रहा और कहाँ ये भव्य मंदिर जोन पिछवा आप देखत हो, एकरे आसपास पूरा जाल खड़ा कर दिए हैं इमारतन के, इतनी व्यवस्था कि शायद कोनो और मंदिर में देखे के मिले।